2024 का ये क्वेश्चन जो कि 2024 में रियल आंसर से पूछा गया है और सिंपल क्वेश्चन है कंटिन्यूटी से रिलेटेड। थोड़ा सा देखने में लग रहा है बट हम लोग समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू r लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा इंटीजर जो कि इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। सबको पता है, जैसे 2.1 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, है ना। 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मिनिमम ऑफ एक्स वाई डिफाइंड बाई दिस। अगर x लेस इक्वल y है तो इसकी वैल्यू मिनिमम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू x होगी। अगर y लेस देन x है, दूसरा केस, अदरवाइज का केस यही बनेगा, तब इसकी वैल्यू y होगी। एक मैपिंग डिफाइन किया गया है -2π से 2π के बीच में, जिसका कोडोमेन आ रहा है। इस तरह से साइन फंक्शन की हेल्प से डिफाइन किया गया है, जो कि मिनिमम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहाँ पे x जो है -2π से 2π के बीच में बिलोंग करेगा। तो बोला जा रहा है कि कंसीडर द सेट, एक सेट कंसीडर किया जा रहा है जहाँ पे -2π से 2π के बीच में वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन है जहाँ पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो। तो बेसिकली अगर बोल दें तो हम लोग कि ये जो फंक्शन है -2π से 2π के बीच में डिसकंटिन्यूअस होगा बहुत सारे पॉइंट पे। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब एस हैज 13 एलिमेंट्स। ये जो साइन फंक्शन है -2π से 2π के बीच में 13 एलिमेंट पे 13 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। एस हैज 7 एलिमेंट्स, एस हैज इनफाइनाइट सेट, एस हैज 6 एलिमेंट। तो हम लोगों को देखना होगा कि गिवन डोमेन में फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो सिंपली अगर ऐसे रहता, साइन फंक्शन रहता, तो गिवन डोमेन में कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो पाता। बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्या किया है कि इस तरह से लिया है, साइन मिनिमम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसकी वजह से क्या होगा, कुछ डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि अगर आप सोचो कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सबको ये 11-12 में पढ़ते हैं, सबको आता होगा। अगर कोई भी इंटीजर लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? मान लीजिए इसकी ग्राफ देखें तो -1 से 1 के बीच में, सॉरी 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसमें से 0 माइनस करेंगे, सेम ही रह जाएगा। तो -1 से 1 के बीच में यहाँ पे 1 है तो ये होगा, बट 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ। फिर 1 से 2 के बीच में ऐसी होगी। तो देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो क्या इस वजह से साइन फंक्शन में भी कुछ डिसकंटिन्यूटी आएगी? तो देखना पड़ेगा इस डोमेन में, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा मिनिमम ऑफ x माइनस x और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर हम लोग पॉजिटिव में जाएं, जैसे यहाँ पे 0 ले लें, यहाँ पे 2π ले लें, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? 1 होगा। 2π का वैल्यू क्या होगा? 6 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6 सब होगा। तो इस रीजन में अगर बात करें, सिमिलरली इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, फिर यहाँ पे कहीं पे -2π आएगा। तो इस रीजन में कहीं पे, इस रीजन में अगर पॉजिटिव में बात करें तो ये वैल्यू क्या आएगा? और इस रीजन में बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? तो जैसे अगर 0 से 1 की x अगर 0 से 1 हो, x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है, तो मिनिमम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी? कोई भी लेंगे इसकी वैल्यू तो सेम ही आएगा, x आ जाएगा, लिख सकते हैं इसको, x लिख देते हैं, है ना। और अगर 1 से 2 ले ले तो x की वैल्यू 1 से 2, वहाँ पे 1 इंक्लूड करते हैं। 1 से 2 के बीच की वैल्यू क्या आएगा? इसकी वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा। मान ली 1.5 वैल्यू ले लो आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू,
तो 1.5 पे इसकी वैल्यू 1.5, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में ही होगी ना। 1 से बड़ा 6 तक का कोई भी वैल्यू ले, 1 से 2 पाई के बीच कोई भी वैल्यू ले, वो x वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू वही रहेगा, बट ये वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये दोनों में छोटा वैल्यू कौन होगा, ऐसे बोल सकते हैं 1 से 2 पाई के बीच में ये वैल्यू ऑलवेज छोटा होगा x से। x दिस बिलोंग करेगा तो ये वैल्यू क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा। क्लियर। और सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव तरफ जाएं, लाइक 0 से -1, 0 से x बिलोंग्स टू 0, -2 पाई से 0 है ना, -2 पाई से 0 के बीच में क्या होगा, कौन बड़ा आएगा कौन छोटा आएगा, ये वैल्यू माइनस में होगी, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देख सकते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऑलवेज इसका रेंज जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। बट ये वैल्यू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। तो दोनों में छोटा वैल्यू क्या आएगा, यानी इसकी वैल्यू बोले, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज x आएगा ना। ठीक है, क्लियर। ये वैल्यू क्या आएगा, x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव होगा और ये ऑलवेज पॉजिटिव या 0 होता है। तो दोनों में छोटा कौन होगा, x। तो x हो रहा है, तो इधर 0 से इस साइड में ये क्या हो जाएगा, फंक्शन लिखे तो अच्छे से लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ये fx की वैल्यू लिख लेते हैं। fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन x, x बिलोंग्स टू 1 से 2 पाई, पूरा रेंज कवर कर ले, डोमेन का एलिमेंट कवर कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x बिलोंग्स टू, दिख रहा है ना इधर आपको, ये क्या हो जाएगा, -2 पाई से 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ x, ठीक है, साइन ऑफ x हो जाएगी। अब इसका मान लिया हम लोग डिसकंटिन्यूटी चेक करें, तो कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे तो होगा नहीं, साइन फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है, और सिमिलर 0 से पूरे r में कंटिन्यूअस होता है साइन, तो 0 से 1 इंटरवल में भी साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। -2 पाई और 0 के बीच में भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि साइन जो है पूरे रियल में कंटिन्यूअस है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 पाई के बीच में। तो 1 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, अगर बात करें तो, सो 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 पाई हो गया ना। तो देख लो कितना आ रहा है, 1 2 3 6 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है। किस पे, इस पे, ग्रेटेस्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का 1 से 2 पाई, या बोल लो हाँ 1 से 2 पाई इंटरवल के बीच में 6 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ रहा है। तो क्या साइन का भी 6 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे 6, ये क्या होगा, 0 से 1 के 1 से 0 से 1 तो ये है ना, ऐसे ऐसे करके जाता है। 1 से 2 के बीच में क्या होगा, 2 पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी ना, 2 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, साइन 0 0 हो जाएगा। 1 से 2 तक के बीच में ऐसे ही जाएगा, जहाँ जैसे 0 से 1 के बीच में जाता है, ऐसे जाएगा ना। वन पे डिसकंटिन्यूट हुआ कि नहीं, साइन 1, बट यहाँ पे देखो तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। सिमिलरली ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आगे तो 2 पाई तक ही जाना है। 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, समझ में आया क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि
अगर कोई भी इंटीजर में अप्रोच करेंगे तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो वो डायरेक्ट इसका ग्राफ जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ना रखें। उसके पहले तो जैसे 0 1 के बीच में जो साइन का ग्राफ होता है वही जाएगा, क्योंकि 1 से 2 का वैल्यू लें तो ग्रेटेस्ट सेम वैल्यू आएगा जो 0 1 के बीच में आता है, तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा। बट जैसे ही इंटीजर पहुँचेगा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा समझ सकते हो जितने डिसकंटिन्यूटी इसके हैं, इसके 0 से 2 पाई के बीच में, उतना ही डिसकंटिन्यूटी साइन फंक्शन का भी हो जाएगा, बिकॉज इस पर डिपेंड कर जा रहा है। तो 6 एलिमेंट एस है, 6 एलिमेंट्स लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा, डी ऑप्शन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।